जय हिंद दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल कृष्णा क्लासेस बाय SK सर पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग एक शानदार टॉपिक नंबर सिस्टम का एक शानदार टॉपिक जो कि हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं और कोई भी ऐसा एग्जाम से नहीं है जिसकी इस चैप्टर से क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे दोस्तों नंबर ऑफ जीरो, शून्यों की संख्या। दोस्तों आप सभी पता होगा, अगर आप 1 2 3 4 5 6 10 है ना ऐसा करके लिखते हैं तो इसमें शून्यों की संख्या कितनी है तो ये बात समझ में आता हो। जैसे आप लोग लिखते हैं दोस्तों 1 × 2 × 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये मल्टीप्लाई करना होता है दोस्तों, ठीक है। इसमें क्या होगा, शून्यों की संख्या कितनी होगी तो आप लोगों को देखे होंगे। सबसे पहले हम लोग क्या होगा, 2 की मल्टीपल, 5 के मल्टीपल, 3 के मल्टीपल कितना हो वो निकालने के लिए सीखें। लेकिन हम लोग बात टॉपिक है नंबर ऑफ जीरो की, तो बात हम लोग उसके पे कर लेते हैं। तो आपको पता होगा दोस्तों, हम लोग इसको मल्टीप्लाई करते हैं। 1 × 2 2 हो जाएगा, 2 × 3 6 हो जाएगा, 6 × 4 करेंगे 24, 24 × 5 करेंगे 120 है ना, 120 × 6 करेंगे 720। ऐसे करके मल्टीपल करते हम लोग जाते हैं। तो यहाँ हम लोग बात सीखते हैं दोस्तों, इसमें मल्टीपल करने के बाद भी आता है कितना, जीरो आता है, ये बात आती है। इसी में क्वेश्चन आपको पूछता है कि फैक्टोरियल्स में क्वेश्चन जो है फैक्टोरियल 100, फैक्टोरियल 200, फैक्टोरियल 50 में शून्यों की संख्या कितनी है। तो बस इसी तरीके से हम लोग सीखेंगे। तो यहाँ से जानते हैं दोस्तों, जब भी होता है शून्य है ना, शून्य जो आता है जब भी आएगा 2 × 5 के मल्टीपल में है ना, 2 × 5 अर्थात हम लोग कह सकते हैं 10। शून्यों की संख्या कितनी है तो 1 है ना, कितनी है भाई 1 है। अगर इसमें हम लोग बात कर दे दोस्तों, अगर यहाँ 10 तक है, 10 तक में शून्य पूरा मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये शायद बड़ा संख्या लग रहा होगा। लेकिन मैंने अगर यहाँ तक की बात कर लेते हैं अर्थात 1 × 2 × 3 × 4 × 5 का मल्टीप्लाई करते हैं तो 120 आता है। कितना आता है दोस्तों, 120 आता है। इसका मतलब 120 तक मतलब 1 से लेकर 5 तक गुना किए हैं, 120 आया है। और शून्यों की संख्या कितनी है तो 1 है ना, 1 है। तो इसमें हम लोग कैसे निकालेंगे है ना, तो यहाँ बात सीखते हैं दोस्तों। इसमें 2 का मल्टीपल में 2 पे 1 है, यहाँ भी क्या है 2 × 2 है, और यहाँ क्या है ये 5 क्या है दोस्तों 1 है। इसका मतलब समझ गए होंगे, 2 जो है कितना है 1 2 3 है, लेकिन 5 कितना है दोस्तों, 5 मात्र 1 है। तो पेयर कितना बन सकता है तो मात्र 1 बन सकता है, क्योंकि 5 की संख्या 1 ही है और 2 की संख्या तो 3 है। लेकिन हमको क्या है 1 ही लेना है, क्योंकि जितनी 5 उतना ही 2 चाहिए, तभी तो 10 पूरेगा। तो यहाँ से देखते हैं ये 10 पूर गया। इसका मतलब जितनी कम पावर होगा वही आपका क्या हो जाएगा, शून्यों की संख्या 0 हो जाएगा। इसका मतलब हो गया जीरो की संख्या कितना हो जाएगा दोस्तों, 1 हो जाएगा है ना। यह बात समझ में आ रही होगी। चलिए कोई बात नहीं, हम लोग आगे भी सीखते हैं। अगर बात समझ में नहीं भी आई है तो ठीक है दोस्तों, आगे हम लोग देखते हैं। अगर कोई भी संख्या रहे, सबसे पहले क्या होगा, 2 की संख्या, 3 की संख्या, कुछ भी कहे कितनी संख्या है वो निकालने के लिए हम लोग सीखते हैं है ना। तो बस आप सभी हमारे साथ बने रहेंगे है ना, आप हमारे वीडियो को अंत तक जरूर देखेंगे। दोस्तों आप सभी समझे होंगे। अगर मान लीजिए क्या है 1 × 2 × 3 × 4 × 5 ऐसे करके लिखा गया है, कहाँ तक 10 तक। इसमें पूछ देगा है ना 3 की संख्या कितनी है, 3 की संख्या कितनी है। इसका मतलब पूछ रहा है दोस्तों कि 3 इसमें कितना है, कि 3 इसमें कितना है। इसका मतलब समझ रहे होंगे, इसमें क्या है भाई 3 × 1 तो है ही। अगर यहाँ 6 लिखे होंगे तो 3 × 2 है। अगर ये 9 होगा तो 3 × 9 है। तो पेयर कितना पेयर नहीं, 3 की संख्या कितनी है ये बात हम लोग करते हैं। तो एक यहाँ है, एक यहाँ है और 2 ठो यहाँ। इसका मतलब 3 की संख्या कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। हाँ, कितना बार आया होगा 3 दोस्तों, 4 बार आया होगा, ठीक है। तो हम लोग इस तरह से ना समझ के, क्योंकि इतना तो लिखना संभव है नहीं, क्योंकि आपके पास एग्जाम्स में टाइम नहीं है रहता है, आप लोगों को समय को बचाना है। इसी चीज़ को हम लोग क्या है देखते हैं। अगर 10 तक की बात कहा गया है ना,
10 तक की बात कहा गया है। कहाँ से? 1 इंटू 2 इंटू 3, इसी को हम लोग बोल सकते हैं फैक्टोरियल 10 भी, है ना, इसी को फैक्टोरियल 10 भी लिखा जाता है। तो बात एक ही चीज़ है दोस्तों, समझिएगा, है ना। तो यहाँ से 10 तक में पूछेगा 3 की संख्या कितनी है, तो 10/3 इजकल टू 3 कितना बार आ गया? 3 बार आ गया। लेकिन तब तक भाग देना है जब तक 3 से छोटा ना हो, ठीक है। 3 से फिर 3 बार भागे, 1 बार। यहाँ टोटल जोड़ दिए कितना बार हो गया दोस्तों? 3 कितने बार आया? 4 बार। वही तो हम लोग देखे कि 3 की संख्या कितनी बार आई है? 4 बार आई है, ठीक है। ओके, ये बात समझ में आ गई होगी। आगे हम लोग देख लेते हैं। अगर 3 की बात समझ गए, चलिए 2 की बात कर लेते हैं। 2 की संख्या कितनी बार आई होगी, है ना, सीख लेते हैं। 2 की संख्या कितनी बार आई है ना, ये बात समझ में आ रही होगी। अब यहाँ से कहिएगा सर कि 2 की बात करते हैं, यहाँ तो 2 एक ही छिपा हुआ है। इसमें 2 कितना है? 2 इंटू 2 छिपा हुआ है। इसमें 2 कितना है भाई? 2 इंटू 3 छिपा हुआ है। अगर ये 8 होगा बीच में, चलिए यहाँ लिख ही देते हैं पूरा ना, बहुत अच्छी बात है। यहाँ इसमें अब ये 2 में क्या होगा? 2 इंटू 2 इंटू 2 होगा, है ना। अब 2 की संख्या का हमने चर्चा किया है, कितनी का? 2 का। तो दोस्तों आप लोग यहाँ से काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 हो गया। अर्थात 2 जो आया है 7 बार आया है, ठीक है, 7 बार आया है। तो यहाँ से हम लोग इस प्रोसेस को हम लोग तो काउंटिंग करना संभव नहीं है, तो मैंने जैसे पहले बताया उसी तरीके से आप इसको निकाल सकते हैं। तो ये 10 है, 2 का निकालना है तो 2 से डिवाइड करना है, अपॉन में क्या रखना है? 2 रखना है। इसका मतलब ये 5 बार आ गया होगा। फिर है 5 में किससे भाग देना है? 2 से। कितना बार में आया होगा? 2 ठो निकला होगा, 2 ठो निकल के आ गया, ठीक है दोस्तों। फिर ये 2 में 2 से भाग दिए होंगे 1, इसका मतलब 5 दिन ये 8 होगा। 7 कहाँ से लिखे हैं भाई? 1 2 यहाँ, सॉरी 1 है ना, ये 10 में 2 इंटू 5 आया होगा, 1 यहाँ से काउंटिंग होगा, सॉरी माफ़ कीजिएगा, है ना, ये 8 बार होगा। तो यहाँ से काउंटिंग किए भाई, ये 8 हो गया। तो हम लोग अच्छे तरीके से समझ गए कि 2 का निकालना हो, 3 का निकालना हो, 5 का निकालना हो, सारा हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग बात इसी पे सीख लेते हैं कि भाई अब शून्यों की संख्या निकालना है तो 2 निकालने के लिए जान गए, 3 निकालने के लिए जाएंगे, 4 निकालने के लिए जान जाएंगे, 5 निकालने के लिए जाएंगे, इसी तरीके से सारा हम लोग सीख जाएंगे। लेकिन हमें तो शून्य निकालना है तो 2 और 5 का ही ज़रूरत है ना, 2 और 5 का ही मल्टीपल का ज़रूरत है। चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं कुछ, है ना, क्वेश्चन पे। ठीक है दोस्तों, अगर आप लोग बात करना चाहेंगे हम लोग तो बात करते हैं। अगर 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू ऐसा करके कहाँ तक, अगर मान लीजिए 50 तक की बात करते हैं तो पूछेगा क्या दोस्तों? शून्यों की संख्या कितनी है? शून्यों की संख्या कितनी है, ठीक है। अब शून्यों की संख्या कितनी है तो दोस्तों आप लोगों को क्या लग रहा होगा, हमने बताया कि 2 का मल्टीपल कितना हो या 2 उसमें कितनी बार आया है, 5 कितनी बार आया है, ये निकालना संभव हो गया। अगर इसमें हम लोग कर लेते हैं, एक बार सीख लेते हैं। अगर 50 में 2 की संख्या निकालना चाहेंगे, है ना, 2 का तो पहले 2 से डिवाइड करेंगे, कितना हो जाएगा? 25। फिर 25 में किससे करना है? 2 से 12। फिर 12 में 2 से कितना? 6। फिर 6 में 2 से कितना? 3 आया है। 3 में 2 से आ गया 1। अब तो नहीं होगा, है ना, अब क्या होगा? नहीं होगा। तो 25 12 37, 37 6 43, 3 46 1 47, अर्थात 47 बार कौन आया है? 2 आया, ठीक है। कितना आया? 47 बार 2 आया है। अब हम लोग बात करते हैं दोस्तों 5 का, है ना। 5 कितने बार आया है? तो 50 तक में 5 जो आया होगा ये 10 आया होगा। 10 में 5 से किए होंगे 2। इसका मतलब हो गया दोस्तों 12 बार जो आया है 5 आया है, 5 आया है।
तो यहाँ से हम लोग शून्यों की संख्या जब निकालेंगे तो क्या चाहिए, 2 × 5 चाहिए, तभी तो 10 होगा, तभी तो 10 होगा। इसका मतलब समझ में आ रहा होगा, 2 का पावर 47 है और 5 पे क्या है, 12 है। जिसकी संख्या कम, जितनी संख्या कम वही मेरा 0 हो जाएगा। तो नंबर ऑफ 0 जो हो जाएगा, नंबर ऑफ 0 जो होगा दोस्तों कितना आएगा, 12 पेयर बनेगा। कितना पेयर बनेगा, कितना जोड़े बनेगा, तो 12। तो नंबर ऑफ 0 इक्वल टू 12, यही मेरा आंसर होगा, है ना, यही क्या होगा, मेरा आंसर होगा। ठीक है, आप सभी को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ठीक है दोस्तों, आगे हम लोग और भी बात करते हैं, कुछ क्वेश्चंस लेते हैं, है ना। चलिए आगे है दोस्तों, अगर मान लीजिए क्या है, क्वेश्चंस में दे दिया गया है कि भाई ये कहाँ तक, 100 तक लेते हैं। तो 100 तक में शून्यों की संख्या कितनी है, कितनी है, कितनी है, यहाँ से बात करना चाहेंगे। तो आप लोग दोस्तों यहाँ बात करनी है, 2 का मल्टीपल निकालना बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो 2 को निकालने में हम लोग ना टाइम को व्यर्थ नहीं करना है, तो डायरेक्टली हम लोग 5 की संख्या से निकाल ही सकते हैं, है ना। निकाल करके हम लोग जवाब दे सकते हैं, क्योंकि आप सीधी सी बात कहिए भाई 100 है, 100 5 का निकालना है कितने बार में, 20, है ना। कितना बार आया होगा, 20 बार आया होगा। फिर इस 20 बार में किससे करना है, 5 से 4 बार। इसका मतलब अब क्या है, 4 तो छोटा हो चुका है 5 से, है ना। इसका मतलब हो गया होगा 24 बार कौन आया है भाई, 5 आया है। इसका मतलब पेयर जो बनेगा कितना होगा, तो नंबर ऑफ 0 जो होगा दोस्तों, नंबर ऑफ 0 जो आएगा 24 आएगा। कितना आएगा, 24। हमें 2 निकालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 2 की संख्या सब जगह बहुत ज़्यादा है। इसमें भी 2 है, 4 में 2 है, 6 में है, 8 में है। 8 में देखिए 3 2 है ना, 3 बार कौन आया है, 2 आया है। तो ऐसा करके हम लोग 2 की संख्या तो बहुत ज़्यादा है, जो समय को हम लोग ना व्यर्थ करेंगे, डायरेक्टली 5 का पेयर निकाल लेंगे। ठीक है, ओके, यह बात समझ में आ गया होगा। चलिए हम एक क्वेश्चन आप लोगों को देते हैं, उसे थोड़ा सा पेशेंस रख के बनाइएगा। वह क्वेश्चन क्या होगा हम लोग देखते हैं, है ना। चलिए 1 × 3 × 5 × 7 × ऐसा करके 89 है। तो नंबर ऑफ 0 कितना है ना, नंबर ऑफ 0 क्या है, चलिए बताएंगे आप लोग, है ना। तो यहाँ से कोशिश कीजिएगा। चलिए बात हम लोग करते हैं 89 तक का। शायद इसमें माइंड में ये आता होगा कि सर यहाँ तो 2 दिख ही नहीं रहा कहीं, है ना। यहाँ तो 2 दिख ही नहीं रहे, ये तो सारा ऑड नंबर है ना। इवेन नंबर तो कुछ है ही नहीं। जब तक इवेन नंबर नहीं होगा, सम संख्या नहीं होगा, तो उसमें 2 तो आएगा ही नहीं। इसका मतलब हो गया भाई 5 तो हो मिलेगा, यहाँ 15 में 5 मिलेगा, 3 × 5 मिलेगा, 25 भी होगा तो 5 × 5 मिलेगा। लेकिन 5 की संख्या तो है, 5 की संख्या तो है, लेकिन 2 तो कहीं मिल ही नहीं रहा है। 2 मल्टीपल है ही नहीं, 2 की संख्या है ही नहीं। तो 2 की संख्या बराबर 0। 5 की संख्या 1 लाख भी रहे तो भी हमको मतलब नहीं है, जब तक कि 5 × 2 = 10 नहीं होगा। 2 भी चाहिए, 5 भी चाहिए, तभी तो 0 आने की संभावना है। इसका मतलब 0 की संख्या कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ 0 जो हो जाएगा, 0 की संख्या कितना हो जाएगा, 0 होगा, है ना। यह बात समझ में आ रही है ना, यह बात समझ में आ रही है। चलिए बहुत अच्छा, आप लोग इतने अच्छे, है ना, छात्र छात्राएं हैं जो अच्छे तरीके से समझ पाते हैं। क्योंकि दोस्तों आप लोगों को पता होगा, दुनिया का हर शौक़ पाला नहीं जाता। जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे तो आगे नहीं बढ़ सकते हैं, है ना। क्योंकि सब कोई कहता है हंसते हुए चेहरे का अर्थ ये नहीं होता है कि उनके जीवन में दुखों का ढेर सारी पहाड़ हो, है ना, बल्कि उनके अंदर परिस्थितियों का भी संभालने का एक क्षमता होती है। तो आप इस तरह से परिस्थिति से गुजर भी रहे होंगे तो धैर्य रख के पढ़ाई करना है ना।
चलिए बहुत अच्छी बात है। आगे हम लोग देखते हैं दोस्तों। वन इंटू 2 इंटू 3 इंटू ऐसा करके कहाँ तक हम लोग जाते हैं दोस्तों? 1 लाख, है ना, 1000 तक में शून्यों की संख्या कितनी है? ठीक है दोस्तों, यहाँ से आया होगा शायद 1000 तक में मैंने अभी 100 लिया है, उसी तरीके से हम लोग 100 तक ले सकते हैं, 1000 तक ले सकते हैं, 1 लाख तक ले सकते हैं, किसी भी तरीके। शून्यों की संख्या तो बहुत सारा होगा, क्योंकि 2 है, फिर अगला 4 होगा, फिर क्या होगा 6 हो जाए, ऐसा करके बहुत सारे होंगे, है ना। 2 की संख्या अधिक से अधिक होता है, तो हम लोग क्यों नहीं अपने समय को बचा के 5 की संख्या से ही हम लोग जवाब दे दें। तो हम लोग 5 की संख्या से निकालेंगे, है ना। चलिए 1000 भागा 5 कितना आ जाएगा? 200 आ जाएगा। चलिए इसी 200 में फिर 5 से भाग देंगे दोस्तों, ये कितना आया होगा? 40 आया होगा। फिर 40 में कितना आया होगा? 5 से दिए 8 आया होगा। 8 से दिए होंगे 5, कितना बार आया होगा? 1। इसका मतलब 249 बार कौन आ गया? 5 आया, है ना। कितना आया दोस्तों? 5 आ गया। इसका मतलब नंबर ऑफ जीरो निकालना हमारे लिए आसान हो गया, है ना। नंबर ऑफ जीरो निकालना कितना हो गया? हमारे लिए आसान हो गया। कितना हो गया दोस्तों? 249। ठीक है, 249 हो गया। ठीक है, यह बात भी आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है दोस्तों, आज हम लोग इतना ही रहने देते हैं। फिर नेक्स्ट वीडियो में जो है ना, हम लोग और भी नंबर सिस्टम का, नंबर ऑफ जीरो का बहुत सारा क्वेश्चंस करने वाले हैं, तो घबराना नहीं है। इस पूरे वीडियो को आप लोग अच्छे तरीके से देखिएगा, और जो भी हमारे न्यू व्यूअर्स हैं प्लीज़ आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।